तीसरी लहर से बचना है तो करो पूरी तरह से केरल को आइसोलेट। चाइना ने वुहान शहर को सील करके ही पाई थी कामयाबी। केरल में संक्रामकता दर फिर पहुंची 12% के करीब। वैक्सीनेशन में अव्वल, फिर भी केरल में कोरोना वायरस के नए मामले तेज। देश के नए मामलों में आधे से ज्यादा 22,056 केस सिर्फ केरल राज्य से। केरल में 24 घंटे में 22,000 से ज्यादा कोरोना के मामले, 131 लोगों की मौत। केरल में 2 महीने बाद 2 दिन से इतने केस, 19 मई के बाद सबसे बड़ी संख्या। केरल में नए मामलों में उछाल चिंता बढ़ा रही है। यहाँ लगातार दूसरे दिन 22,000 से ज्यादा केस आए हैं। 27 जुलाई को 22,129 मरीजों की पहचान हुई थी। वहीं 28 जुलाई को 22,056 केस आए हैं। अभी यह इकलौता राज्य है जहां 1 लाख से ज्यादा यानी लगभग 1,49,000 मरीजों का इलाज चल रहा है। गौर करने वाली बात है कि यह स्थिति तब है जब यह राज्य वैक्सीनेशन में अव्वल है। आंकड़े गवाह हैं कि केरल के मलप्पुरम, कोझिकोड, त्रिशूर, कोट्टायम, वायनाड और कासरगोड में पिछले 30 दिनों में संक्रमण का ग्राफ बढ़ा है। यह हालात तब हैं जब केरल में 14.7% लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है। वायनाड और कासरगोड में 45 वर्ष से अधिक आयु वालों के टीकाकरण की दर 100% है। इनमें से 75% को पहली डोज और 25% को दोनों डोज लग चुकी है। बुधवार को राज्य में सबसे अधिक प्रभावित जिलों में मलप्पुरम में 3,931, त्रिशूर में 3,005, कोझिकोड में 2,400, एर्नाकुलम में 2,397, पलक्कड में 1,649, कोल्लम में 1,462, अल्लापुझा में 1,461, कन्नूर में 1,179, तिरुवनंतपुरम में 1,101 और कोट्टायम में 1,067 मामले सामने आए हैं। इस तरह पूरे केरल में बुधवार को कोविड-19 के 22,056 नए मामले सामने आए, जबकि उससे एक दिन पहले 22,129 नए मामले सामने आए थे, जो 29 मई के बाद एक दिन में मिले संक्रमित की संख्या सबसे बड़ी है। चिंता की बात यह भी है कि नए मामलों में 100 स्वास्थ्य कर्मी भी शामिल हैं। उचित प्रिकॉशंस लेने के बाद भी स्वास्थ्य कर्मियों का संक्रमित होना उनके बीच भी खौफ पैदा तो करता ही है। पिछले 24 घंटों में 1,96,902 नमूनों की जांच की गई और संक्रमण दर 11.2% दर्ज की गई है। यह आंकड़ा भी बड़ी चिंता की तरफ इशारा कर रहा है, क्योंकि इस बात को कई बार विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO भी दोहरा चुका है कि 5% से कम होना चाहिए संक्रमण दर। उससे ज्यादा संक्रमण खतरनाक श्रेणी में आता है। जांच संक्रमण दर TPR का फिर से 12% के करीब जाना चिंता को बढ़ा रहा है। बता दें कि TPR जांच किए गए कुल नमूनों में से पॉजिटिव केस का अनुपात होता है। TPR एक क्षेत्र में कोविड के प्रसार की दर बताता है। WHO के अनुसार यह 5% से कम होनी चाहिए। आंकड़े गवाह हैं कि राज्य भर में अभी उपचाराधीन मरीजों की संख्या 1,49,534 है, जबकि राज्य के विभिन्न जिलों में फिलहाल 4,46,211 लोग निगरानी में। इस बीच तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच एक्सपर्ट्स की तरफ से इस बात को लेकर लगातार चेतावनी दी जा रही है कि सब कुछ खोल देना ठीक नहीं है। एक्सपर्ट्स की माने तो केरल में पिछले कुछ दिनों से कोरोना के नए मामलों में उछाल ईद के मौके पर 3 दिन बाजारों में दी गई छूट के कारण आई है। इस मौके पर छूट के कारण कोरोना भीड़ जमा होने के कारण तेजी से फैला। संक्रमण दर को देखते हुए इस तरह की ढील देना जोखिम को आमंत्रित करने जैसा ही है। एक्सपर्ट्स का साफ मानना है कि लॉकडाउन में ढील सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है, क्योंकि जिस तरह लोग बिना एहतियात के घर से बाहर निकल रहे हैं वह कहीं से भी अच्छा संकेत नहीं है।
केरल सहित कई इलाकों में जहां संक्रमण दर 5% से ज्यादा है, वहां लॉकडाउन के कड़े प्रावधान सहित उनके बॉर्डर्स को पूरी तरह से सील करने की जरूरत है। चाइना के वुहान शहर को पूरी तरह से सील किए जाने के चाइना के कदम का प्रतिफल हम सब देख रहे हैं। किस तरह वह देश अपने को यह कदम उठाकर संक्रमण मुक्त हो गया, जबकि सबसे पहले वही संक्रमण की चपेट में आया था। बाकी दुनिया ने ऐसा नहीं किया तो परिणाम सामने है। भारत की ही बात करें तो केरल के अलावा देश भर के आंकड़े भी सुकून नहीं दे रहा। बुधवार को जहां 43,159 नए मरीज मिले, वहीं 38,525 ठीक हुए। इस तरह एक्टिव केस में 3,987 की बढ़ोतरी हुई है, जो 70 दिन में सबसे ज्यादा है। वहीं एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 3,97,330 हो गई है। देश में कोरोना महामारी आंकड़ों में देखें, बुधवार को बीते 24 घंटे में कुल नए केस आए 43,159। बीते 24 घंटे में कुल ठीक हुए 38,525। बीते 24 घंटे में कुल मौतें 640। अब तक कुल संक्रमित हो चुके 3.15 करोड़। अब तक ठीक हुए 3.06 करोड़। अब तक कुल मौतें 4,22,000। अभी इलाज करा रहे मरीजों की कुल संख्या 3,97,000। अब आइए चलते हैं, जानते हैं प्रमुख राज्यों के हाल, वहां क्या स्थिति है कोरोना की। सबसे पहले चर्चा करते हैं केरल की। यहां बुधवार को 22,056 लोग संक्रमित पाए गए, 17,761 लोग ठीक हुए और 131 लोगों की मौत हो गई। यहां अब तक 33.27 लाख यानी 33,27,000 लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें 31,60,000 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 16,458 लोगों की मौत हुई है। फिलहाल 1,49,000 मरीजों का इलाज यहां चल रहा है। महाराष्ट्र, यहां बुधवार को 6,857 लोग संक्रमित पाए गए, 6,105 लोग ठीक हुए और 286 लोगों की मौत हो गई। यहां अब तक 62,82,000 लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं, जिनमें से 60,64,000 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 1,32,000 लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल 82,545 मरीजों का इलाज चल रहा है महाराष्ट्र में। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में बुधवार को 67 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इस दौरान 61 लोग ठीक हुए और 3 मरीजों की मौत हुई। यहां अब तक 14,36,000 लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें 14,10,000 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 25,050 मरीजों की मौत हो चुकी है। यहां 573 मरीजों का इलाज चल रहा है। उत्तर प्रदेश, यहां बुधवार को 87 लोग संक्रमित पाए गए। इस दौरान 116 लोग ठीक हुए हैं और एक व्यक्ति की मौत भी हुई है। अब तक राज्य में 17,08,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें 16,84,000 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 22,755 मरीजों ने दम तोड़ दिया। यहां 768 मरीजों का इलाज चल रहा है। गुजरात, राज्य में बुधवार को 28 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इस दौरान 39 लोग ठीक भी हुए। यहां अब तक करीब 8,24,000 लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें 8,14,000 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 10,076 मरीजों की मौत हो चुकी है। यहां 274 संक्रमितों का इलाज चल रहा है। राजस्थान में बुधवार को 30 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। इस दौरान 40 लोग ठीक भी हुए। अब तक राज्य में 9,53,000 लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें 9,44,000 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 8,953 मरीजों की मौत हो चुकी है। फिलहाल 268 मरीजों का इलाज चल रहा है। मध्य प्रदेश में बुधवार को 11 नए मामले सामने आए और यहां 18 लोग ठीक भी हुए। एक व्यक्ति की मौत भी हुई। अब तक राज्य में 7,91,000 लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं, जिनमें से 7,81,000 लोग ठीक भी हो चुके हैं, जबकि 10,513 लोगों की मौत हो गई। 130 मरीजों का अभी इलाज चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, वनडे मैट्रम्स।